हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स और रैंडम टेक, तो कैसे आप लोग? अब सुबह से लेकर शाम तक इंटरनेट को तरह तरह कामों के लिए इस्तेमाल करते होंगे और ऐसे में आप मदद लेते हैं बहुत सारा सर्विसों का जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। और इन्हीं सर्विसों के बीच जो सर्विस आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे वो है वेब सर्विसेज। तो ऐसे में हम में से बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि इंटरनेट और वेब में डिफरेंस है क्या। तो आज इसी बारे में बात करेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे कि वेब का सारे कंपोनेंट्स है क्या, HTTP है क्या, IP एड्रेस है क्या। तो अगर आपका भी मन में इन सब चीजों के बारे में कोई भी सवाल है तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। आशा करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए बात कर लेते इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क। जैसे आपका घर में जो मोबाइल फोन है, जो लैपटॉप है, जो IoT डिवाइस है, जो भी डिवाइस जिसको आप इंटरनेट सर्विस देके रखे हो, इनके बीच आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ऐसे में सारे दुनिया में जितना भी ऐसा डिवाइसेस है जो इंटरनेट के साथ जुड़ सकता है, इन सारे डिवाइसेस को अगर आप एक कॉमन नेटवर्क पे समझेंगे तो वो है इंटरनेट। मतलब आपका सारे डिवाइसेस एक ही इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तो ऐसे में अगर आपका किसी दोस्त दुनिया के किसी और एक कोने में हो और आप यहां से बैठ के उसके साथ वीडियो कॉलिंग करना चाहते हो तो आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट सर्विसों का। और यही सर्विसों का नाम होता है वेब। मतलब वेब के मदद से अपना दोस्त को एक फाइल भेजने से लेके उसके साथ वीडियो कॉलिंग तक कर पाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इन्हीं वेब के बारे में। तो बात ऐसा हुआ कि इंटरनेट एक नेटवर्क है और वेब एक सर्विसेज है। और वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। अभी वेब सर्विस में जो सबसे कॉमन बात आता है कि WWW है क्या। WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज द कलेक्शन ऑफ एनमरस नंबर ऑफ वेब पेजेस। अभी वेब पेजेस होता क्या है? वेब पेजेस मतलब है कि एक पेज है, डिजिटल पेज, व्हिच कैन कंटेंट म्यूजिक, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट और हाइपरलिंक। अभी वेब पेज तो हो गया, तो वेबसाइट है क्या? अभी वेबसाइट मतलब वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। ऐसे में जब आप फ्लिपकार्ट पे जाके शॉपिंग करते हैं, आप जब एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए आपको एक दूसरा पेज पे भेजा जाता है। तो यही होता है हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक की मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं। और ऐसे में फ्लिपकार्ट में लाखों वेब पेजेस है और इन्हीं सारे वेब पेज को मिला के बनता है फ्लिपकार्ट, मतलब एक कंप्लीट वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आप है क्लाइंट और जो सर्विस आपको दे रहे हैं वो है सर्वर। अभी क्लाइंट और सर्वर में फर्क क्या है? क्लाइंट मतलब जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर मतलब जो रिक्वेस्ट का जवाब देता है। जैसे आप एक प्रोडक्ट का डिटेल देखने के लिए फ्लिपकार्ट पे जब क्लिक किए तो फ्लिपकार्ट का सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट गया कि सच कस्टमर वांट टू एक्सेस दिस पेज। अभी फ्लिपकार्ट का जो सर्वर है वो डिसाइड करेगा वो आपको उस पेज को एक्सेस करने देगा कि नहीं। अगर उस पेज को आपको एक्सेस करने देगा तो वो उस पेज को सर्वर के थ्रू आपका वेब ब्राउजर पे लाके देगा ताकि आपके पास उस पेज का सारा इंफॉर्मेशन आ जाए। तो ऐसे होता है क्लाइंट और सर्वर का काम। आपको जब इंटरनेट एक्सेस करना पड़ता है तो आपको एक डेफिनाइट एड्रेस डालना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चिट्ठी भेजोगे कहीं पे तो उस पर एड्रेस नहीं डालोगे तो चिट्ठी तो वापस आप ही के पास आ जाएगा। तो ऐसे ही इंटरनेट पे जो सर्वर्स है और जो वेब पेजेस और जो वेबसाइट्स है, तो उन सारे चीजों का एक एड्रेस होता है। उन एड्रेस को कहा जाता है URL। अब इस URL को एक्सेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए बस एक इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जब किसी URL पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो इस URL आपको जवाब देता है। अभी URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी URL का दो पार्ट होता है, एक होता है प्रोटोकॉल और एक होता है रिसोर्स लोकेटर। अभी प्रोटोकॉल मतलब देखिए, आप शायद देखे होंगे कि इंटरनेट जब एक्सेस करते होंगे तो ब्राउजर पे सबसे पहले HTTP या फिर HTTPS आता है। अब इस HTTP और HTTPS को प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब इस HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। अब इन दोनों का फर्क आप समझ लीजिए। जब भी किसी वेबसाइट में कहीं पे HTTPS लिखा होता है
तो उसका बगल में ग्रीन कलर का पैडलॉक होता है। इसका मतलब आप उन वेबसाइट के साथ जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो वो एनक्रिप्टेड होता है। तो ऐसे में आप देख लेना कि बैंकिंग वगैरह का साइट नॉर्मली HTTPS होता है। तो ऐसे में आप जब भी अपना कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप HTTPS वाला साइट पे ही डाल रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मल HTTP साइट होता है उसका डेटा एनक्रिप्टेड नहीं होता, तो आपका डेटा हैक होने का चांस रहता है। और HTTPS में ऐसा कोई चांस नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे www है क्या, HTTP है क्या, HTTPS है क्या। अभी बात कर लेते हैं IP एड्रेस है क्या। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो भी यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं और उसका एक यूनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इसका लाभ क्या है कि कौन सा यूजर कौन सा वेबसाइट पे कौन सा कंट्री से आके क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे चीजों का इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं इसी IP एड्रेस से। फिलहाल आप IP एड्रेस चेंज भी कर सकते हैं VPN की मदद से। अगर आप VPN से चेंज भी करते हैं तो VPN सर्वर को पता रहता है कि आपका ओरिजिनल IP एड्रेस क्या था। अभी आपको बहुत बार सुनने के लिए मिला होगा सर डार्क वेब पे मत जाना, ये बहुत ही खतरनाक है, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वेब का डिवीजन क्या क्या है। देखिए वेब का जो लगभग डिवीजन है वो दो टाइप का है। एक है आपका सरफेस वेब। सरफेस वेब मतलब वो वेब जिसको आप गूगल या किसी सर्च इंजन पे सर्च करके निकाल सकते हैं, तो उसको कहते हैं सरफेस वेब। मतलब सर्चेबल जितना भी वेबसाइट है वो सारे सरफेस वेब के अंदर आता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज है बहुत कम है। मोटा मोटा 3 to 4% है सरफेस वेब। बाकी जो 97% ऑफ वेब है वो तो हम लोगों को पता ही नहीं है, और उस वेब को कहा जाता है डीप वेब। अभी डीप वेब को आपको कैसे एक्सेस करना है? देखिए डीप वेब को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका जो URL है आपको परफेक्ट URL पता होना चाहिए। साथ ही साथ डीप वेब एक्सेस करने के लिए शायद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़े। डीप वेब इस्तेमाल किया जाता है बैंकों में, गवर्नमेंट सीक्रेट एजेंसी में, ताकि कोई भी आके उस वेब का इंफॉर्मेशन निकाल ना पाए। सिर्फ ऑथोराइज जो पर्सन है वही अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और वही एग्जैक्ट URL डाल के डीप वेब को एक्सेस कर पाए। अभी डीप वेब को आप अपना नॉर्मल इंटरनेट से एक्सेस कर पाएंगे अगर आपके पास उसका अथॉरिटी है तो, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड है तो। लेकिन अभी डीप वेब का एक छोटा सा पार्ट है, छोटा नहीं बड़ा ही पार्ट है, वो है डार्क वेब। अभी डार्क वेब को आप अपना नॉर्मल ISP मतलब एयरटेल, वोडाफोन ये सबसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो डार्क वेब इस्तेमाल करने के लिए आपको दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, लेकिन वो किसी दूसरे दिन किसी दूसरे वीडियो पे। उस दिन पूरा बताएंगे कि डार्क वेब आपको कैसे एक्सेस करना है, एक्सेस करना है कि नहीं। फिलहाल के लिए हम इतना बता देते हैं कि डार्क वेब एक्सेस करने से बचिए। अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो डार्क वेब पे जान मत चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई कंट्रोल नहीं रहता कि कौन क्या कर रहा है, किसका वेबसाइट है और कौन कौन उसको एक्सेस कर रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।